बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। भगवान शिव भोले भंडारी की जय हो। चंद्रदेव की जय हो। हम करवा चौथ की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह सुहागन स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। विधान इस प्रकार से है कि एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखें और एक करवा लें, उसमें गेहूं भर करके रखते हैं। दीवार पर या किसी कागज़ पर या थाली में चंद्रदेव का, भगवान शिव का और कार्तिकेय जी का चित्र बनाकर पूजन किया जाता है। यह व्रत निर्जला किया जाता है और शाम के समय, रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर के ही भोजन किया जाता है। कथा इस प्रकार से है कि एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद तो निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ आप लोग भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वे सभी भाभियां जो हैं इस कांड को जानती थी कि उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, ये आपके भाई आपसे धोखा कर रहे हैं। अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं, दीपक जला करके छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसे कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाया प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए और इसके बाद में उसका जो पति है वह सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था जो बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। चंद्रदेव की जय हो। शिव शंकर महादेव की जय हो। करवा चौथ की व्रत के बाद कहते हैं कि गणेश जी की कथा सुनते हैं। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार से, गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष ज़िंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर
घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल गुड़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर जो तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को उसके मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सभी भक्तों को भी देना। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रहना, हम सबको भी देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।